जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो एक पिता अपने बच्चे को सक्सेस कैसे बनाए और सक्सेस बनाने के पीछे उसका परवरिश किस ढंग से करे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उनसे पहले हम बता दें कि जब तक आप ये वीडियो पूरा नहीं देखिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा जो आखिर में हम इस वीडियो के थ्रू आपको क्या समझाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब एक बच्चा छोटा रहता है यानी जब बच्चा जन्म लेता है तब से ही पिता का जो है माइंड सेट गोल बैठ जाना चाहिए जो आखिर में आप अपने बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब बच्चा 5 या 8 साल का होता है तब से उनका यानी पढ़ाई के प्रति ललक जगने लगता है और पिता को भी पढ़ाने के प्रति जो है ललक लगने लगता है जो अब हमारा बेटा या बेटी पढ़ने लायक हो गई है। जब उनका पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं, देखिए दोस्तों, कोई भी जब बच्चा होता है तो वे क्लास 10th या 12th में ही अपना गोल डिसाइड नहीं करता है जो आखिर में हमको बनना क्या है। क्योंकि देखिए उनके पास उतना ना तो सोचने की क्षमता होती है और ना ही बोलने की क्षमता होती है और ना ही कहने की, अपने गार्जियन के प्रति ना तो कहने की क्षमता होती है। एक पिता की जिम्मेदारी होती है जो अपने बच्चे को सही डायरेक्शन दे। अगर आप अभी से अपने बच्चे के प्रति अगर सही डायरेक्शन देना आरंभ कर देते हैं, आपका बच्चा 5 या 8 साल का रहता है, आप उनके साथ पार्टिसिपेट, उनके साथ समझौता यानी उनके साथ उठने बैठने लगते हैं, आपके बच्चे का भले ही डर खत्म हो जाए लेकिन एक प्यार जो होता है, क्योंकि बच्चे को क्या चाहिए, प्यार चाहिए। क्योंकि आप देखे होंगे जो बच्चे जो है मम्मी के प्रति बहुत ज्यादा ललक रहती है क्योंकि मम्मी उनके साथ पार्टिसिपेट करता है, हर ऐसा काम को मम्मी भी करती है और बच्चे भी साथ मिलके करता है। इसलिए भले ही आप कहीं पर रह रहे हैं, आप अपने बच्चे को कहीं पर भी रख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप भी कहीं पर रह रहे हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं। आप फ्री के टाइम तो घर आते होंगे, कोई फेस्टिवल में तो घर आते होंगे, आप जहाँ पर काम कर रहे हैं काम करिए, लेकिन अपने बच्चे के साथ भी समझौता कीजिए और उनसे कभी कभी पूछिए जो आखिर में पढ़ क्या रहा है। जब ये छोटा रहता है, जब आप ऐसा करेंगे तो आपका बच्चा जो है आपके प्रति सकारात्मक सोचेगा और सकारात्मक सोचने के बाद आप जो गोल डिसाइड किए हुए हैं, जो हमें उन बच्चे को डीएम बनाना है या तो फिर एसपी बनाना है या तो पुलिस बनाना है, कोई भी विभाग क्यों नहीं आपको बनाना है, आप अगर उनको रोज रोज बताते हैं जो बेटा तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो उनसे क्या होगा, जब बच्चा क्लास 10th का एग्जाम देगा, 12th का एग्जाम देगा, तो उनके बाद वे आपके बारे में थोड़ा सोचेगा जो आखिर में पिताजी का या माताजी का सपना क्या है, आखिर में हमें क्या बचपन में पढ़ा यानी बोला जाता था जो आखिर में हमें क्या बनना है। उस प्रति जो है अपना मेहनत बच्चा आरंभ कर देगा। क्योंकि क्लास 10th का जो भी विद्यार्थी होगा वे ये नहीं सोचता है जो आखिर में हमें लाइफ में करना क्या है, जिंदगी में हम करें क्या। और क्लास 12th का जो विद्यार्थी होता है अब क्लास 11th में जाएगा तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लास 10th में जो होता है 1 से लेकर और क्लास 10 तक उसको इतना प्रेशर दिया जाता है इस ढंग से पढ़ाई के प्रति जो उनको लगवे नहीं करता है जो आखिर में हमें आज़ादी मिली है। क्लास 10th तक का विद्यार्थी को देखिएगा तो आपको पता चलेगा जो लग रहा है जो जेल में बंद करके रखा हुआ है। इस प्रकार से विद्यार्थी का मेंटलिटी बनता है और क्लास 11th में जब जाता है तो उनका मेंटलिटी जो है वे आरंभ कर देता है, थिंकिंग करना आरंभ करता है। जब गांव से बाहर निकलता है तो वे अपना थिंक आरंभ करता है, सोचना आरंभ करता है जो आखिर में अब क्या करना चाहिए। इसलिए कोई भी विद्यार्थी का देखिएगा 11th भी अपना ढंग से नहीं पढ़ पाता है क्योंकि उनको पहली बार आज़ादी मिली है और आज़ादी चाहने के चाहने उसका पढ़ाई के प्रति पहली बार जो है उत्साह जगेगी। और क्लास 12th में जाते जाते अब ये थोड़ा थोड़ा करके सोचने लगता है अपने करियर के बारे में और अपने गोल के बारे में जो आखिर में हमें आगे चल के क्या बनना है। और इसलिए हम हर एक पिताजी से कहते हैं जो आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ टाइम बिताइए। जितना आप टाइम अपने बच्चे पे देंगे आपका बच्चा उतना बेहतर बनेगा। आप अपने बच्चे को जो है सही डायरेक्शन दीजिए और उनका गोल आप अपने गोल के अनुसार चूज कीजिए, क्योंकि बच्चे में इतना दिमाग नहीं होता है जो वे गोल अपना खुद डिसाइड कर सके। और कितने सारे आदमी को हम ये कहते हुए सुने हैं जो देखिए बच्चा जो होता है ना वे अपने अनुसार गोल डिसाइड करता है जो आखिर में हमें करना क्या है। ऐसा बात नहीं है दोस्त, क्योंकि एक बच्चा का मेंटलिटी, मानसिकता क्षमता जो होता है वे बहुत कमजोर होता है और इस प्रकार से अगर आप बच्चे पे छोड़ दीजिएगा तो उसे थिंकिंग करने में 21 साल लग जाएगा और 21 साल लगने के बावजूद आप सोच सकते हैं जो उसका गोल किस प्रकार से डायरेक्ट करेगा। क्योंकि देखिए क्लास 12th में हम लोग जो है बहुत यानी उतना भी ज़्यादा सोचने की क्षमता नहीं रहता है। अब अगर आपको डॉक्टर बनाना है या तो इंजीनियरिंग में भेजना है, आप क्लास 12th के बाद भेजिएगा। अब आप क्लास 12th में बोलिएगा जो यानी बाबू तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो अब ये बच्चा क्या करेगा,
किस प्रकार से उत्तरदायित्व लगेगा। अब उनको लगेगा जो आखिर में हमें तो बायोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम कैसे कर पाए। तो इसलिए जो है पहले से आप अगर उनको गोल अगर डिसाइड कर दीजिएगा जो तुम्हें वो डॉक्टर बनना है, भले ही देखिए आपका बात निगेटिव करेगा, जो देखिए हमें जो है हमें अपने मनपसंद की चीज यानी चुनने दीजिए, तो ऐसा बात नहीं। कभी भी बच्चे को जो है जबरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहिए जो तुम्हें ये ही बनना है, क्योंकि जबरदस्ती आप फोर्स कीजिएगा तो जो भी आपका भी बच्चा होगा जो भविष्य में सोचा है वे नहीं कर पाएगा। इसलिए कभी भी जबरदस्ती फोर्स नहीं कीजिए, उनको एक सलाह से कहिए जो बाबू तुम्हें आगे बन के ऐसा करना है, ऐसा बनना है। क्योंकि आप अगर जबरदस्ती कीजिएगा तो फिर आपका बाल बच्चा भी जबरदस्ती करना आरंभ कर देगा। इसलिए कभी भी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, आराम से बैठिए और आराम से उनको समझाइए जो बाबू तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, इस प्रकार से अपनी जिंदगी जियो और ऐसी इस प्रकार से चलोगे तो ऐसा होगा। क्योंकि आप अगर अपने बच्चे को खुद अगर डायरेक्ट नहीं कीजिएगा तो हम देखते हैं कई ऐसा टीचर होता है जिसके पास 400-500 विद्यार्थी और टीचर का कोई नामो निशान ही नहीं है, 1-2 रहता है। उनसे क्या होता है, बच्चे आप अपने बच्चे को भी देखिए जो आखिर में क्या पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि आपका जितना बड़ा सपना होगा उतना तैयारी पीछे करना होगा, नहीं तो आपका बच्चा फिर आगे जाके उतना बेहतरीन नहीं कर पाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज